ये जो कह रहे हो ना 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पे बनाइए। ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पे अपने लोगों को बताओ। और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ ये हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था और आज वी हैव टेकन यू एज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $350 बिलियन व्हिच इज़ मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। उस पे पिक्चर बनाओ, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इस पे बनाओ कि 21% लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहाँ पहुंच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहाँ से पहुंच गए, आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो तुमसे ज्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज्यादा कैसे। पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया, तो आपसे कम्पीट करे रॉकेट फटने में। तो ये जो चीजें हो रही इसमें कम्पीट करें ना। और 45 ट्रिलियन डॉलर इज इक्वल टू 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वी वर एट 25 30 टू 33% ऑफ जीडीपी, जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए। ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लोग सच कहते हैं, द लंदन वाज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ट लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ट ऑन स्वेट एंड मर्डर। चीबा साहब, जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे गड़े मुर्दे उखड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे। सुमित भाई, ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो बरतानिया की सरकार है उसे सब पता था कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही वाज बिहाइंड ऑल दैट। इंडियन सरकार इसको प्रोपेगेंडा कह रही है, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है बीबीसी का, जो अभी तक जा नहीं रहा। हाउ डू यू सी दिस? और बल्कि मैं देख रहा था इंडियन सरकार भी, फॉरेन ऑफिस भी, बागची साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग अब भी इंपीरियल हैंगओवर में रहते हैं। आप जानते हैं हैंगओवर मतलब शराब पीने का हैंगओवर रहता है। वैसे तो मैं तो पीता नहीं, देखा मैंने लोगों को हैंगओवर रहता है। ये इंपीरियलिज्म खत्म हुए 75 साल हो गए। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब कुछ कॉमनवेल्थ का झुंझुना बजाते, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ, वहां लेना एक ना देना तो कॉमन है नहीं, कुछ वेल्थ बांट रहे हैं। अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री बनी थी तो 22 साल बाद क्यों रिलीज किया? तब रिलीज करते ना जब वो जैक्स्ट्रा फिर ऑफिस वगैरह में था, तो आप रिलीज करते। जब सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट दे दिया। जब 22 साल इन्वेस्टिगेशन चला उन्होंने क्लीन चिट दिया। जब कांग्रेस के टाइम 2/2 इन्वेस्टिगेशन चला, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्लीन चिट मिला। सब चीजों का फैसला हो गया। जब ये सारी चीजें सेटल हो गई, तब बीबीसी जागता है और कहता मैं अपने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट भेज देता हूँ, वो जाके जांच करेंगे, वो जाके डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए बीबीसी का टीआरपी वीआरपी नेटफ्लिक्स से कम कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसी चीजें टीआरपी के लिए थोड़ा फायदा होती है, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखेंगे। वैसे भी बीबीसी की साइट खोले तो नीचे चिट्ठा लिखा था, भाई साहब कृपया हमें कुछ पैसे दें। मतलब अब बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, मैं तो कहता हूँ बीबीएससी, ब्रिटिश बीएस कॉर्पोरेशन। तो ऐसे तो उनकी हालत होगी आज की डेट में। अब चीमा साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है, बीबीसी के कहने का मतलब है, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का इन्वेस्टिगेशन, हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान का पूरा यंत्र तंत्र could not find what two for 22 years what two correspondents went to ground and they cooked up something and they could find. And who gave them that jurisdiction? Who gave them that authority? उनका लोकई क्या, उनकी औकात क्या, उनका मतलब क्या? ऐसे अच्छा, मैंने भी एक झुंझुना देखा, मुझे लगा मैं आपको बताऊं, अगर इन गोरों को याद ही दिलाना, ब्रिटिशर्स को याद ही दिलाना, तो बीबीसी को मैं काम देता हूँ। बोलो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। बोलो जाके बोलो वो जो ब्लडी संडे था आयरलैंड का, उसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो तुम्हारे लंबे बाल वाला चर्चिल है, ही इज इक्वल और मोर ब्लड देन माओ जेडोंग एंड हिटलर ऑन हिज हैंड्स। क्यों? ग्रेट बंगाल फेमिन, ग्रेट बंगाल फेमिन याद होगा, 40 लाख लोग हमारे मरे थे बिकॉज ही डाइवर्टेड द राइस। फिर मैं चीमा साहब पे आता हूँ, उसमें जलियांवाला बाग सबको पता क्या हुआ, कितने सिख भाई हमारे इसने मारे वहां। तो वो कहा था मैं तोप ले जाऊंगा अंदर, मैं ले नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए, जब ग्रेट बंगाल फेमिन में जब सेकंड राउंड आया, तो कुछ थाईलैंड से अनाज यहाँ आना था, तो इसे थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। हिंदुस्तानी अनाज तो बाहर भेजा, थाईलैंड वाला भी डाइवर्ट कर लिया। जब इसको बोला तो नहीं बाहर डाइवर्ट क्यों किया, बोला इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, इट्स ओके। आयरलैंड में आपने क्या किया वो सबको पता। चीजें बनानी उस पर बनाई ना, चीजें बनानी है तो उस पर भी एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। ये जो कह रहे हो ना 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर गिफ्ट में दिया, इस पे बनाइए। ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से लूट गए थे, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, इस पे अपने लोगों को बताओ। और ये जो तुमने यहाँ हमारा लाइफ हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ा था और आज वी हैव टेकन यू एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $350 बिलियन व्हिच इज मोर देन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। उस पे पिक्चर बनाओ, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो इसमें बनाओ कि 21% लिटरेसी रेट वाले 80% लिटरेसी रेट पे कहाँ पहुंच गए, फ्रेजाइल 5 वाले टॉप 5 में कहाँ से पहुंच गए, आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो तुमसे ज्यादा कैसे, आज हमारा मिलिट्री पावर तुमसे ज्यादा कैसे। पीछे उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, वो रॉकेट ही फट गया, तो आपसे कम्पीट करे रॉकेट फटने में।
तो ये जो चीजें हो रही इसमें compete करें ना, और $45 ट्रिलियन is equivalent to 50% of global GDP. We were at 25, 30 to 33% of GDP जब आए तो 1% पे छोड़ के चले गए। ये जो खून चूसा है, ये जो निचोड़ा है यहाँ से, इसका इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए। और लोग सच कहते हैं, द लंदन वाज नेवर बिल्ट, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। लंदन वाज नेवर बिल्ट ऑन स्वेट एंड मर्डर। चीबा साहब, जब आपके घर अपने शीशे के, लोगों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, 2 दिन की पब्लिसिटी मिलेगी, 2 दिन का शूशा मिलेगा, पर तुम्हारे घड़े मुर्दे उखड़ गए तो दुनिया में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह जाओगे। और अब मैंने कहा ना, बीबीसी नहीं, बीबीएससी, अब नया नाम आ गया उसका। और एक और बात बताऊं, और ये सारों का इनका करता धरता, इनके प्रधानमंत्री हमारे भाई ऋषि सुनाक जी ने क्या बोला, आई डोंट एग्री टू इट। आपके पाकिस्तान ओरिजिन के एक एमपी खड़े हुए थे बोलने के लिए, खड़े हुए थे, ये मोदी डॉक्यूमेंट्री है, वो बोला आई डू नॉट एग्री टू इट, काम खत्म। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, हु फंड्स बीबीसी because it's a government funded organization, has rubbished this documentary and all the whatever, all these allegations and all this drama what has been created because the international cabal is active। 2024 में इलेक्शन है, अब क्या चाहते हैं, यहाँ से तो सेटल हो गया, वहां कहीं और सुरसीवरी बजाए कि जैसे कोई एक एनजीओ नॉर्वे के कमरे में बैठ के कोई हंगर इंडेक्स निकालता है, एक कोई जुडिशियल इंडेक्स निकालता है, एक एनजीओ स्वीडन के 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के इंडिया का एजुकेशन जर्नलिस्टिक फ्रीडम का इंडेक्स निकालता है। चीमा साहब, हिंदुस्तान को नापने और नपवाने और उसको औकात दिखाने वालों की पहले अपनी औकात इतनी सी बची है। और उन्हें कहें, देखिए, झूठ के पुलिंदे बड़े होते पर ठहरते नहीं है। रेत का महल जैसे एक वेव आती है उसके साथ ही बह जाता है। ये रेत के महल ना बनाए, एक आध दिन पब्लिसिटी मिल जाएगी, पर ये पब्लिसिटी नेगेटिव ज्यादा होती है। बीबीसी की जो औकात बची थी दुनिया में वो खत्म हो गई। काफी काम मैंने बताया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया ये सब। अगर अच्छा। बीबीसी इन्वेस्टिगेट करते तो इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, बताए अपने लोग को दुनिया को कैसे लूटा, ये बता दे बस। हाल ही में बीबीसी ने, जो कि ब्रिटेन की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जिसको फंड भी यूके की सरकार ही करती है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के बारे में उल्लेख किया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि ये मामला 2002 का है और 2002 में जब दंगे हुए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी और उनका नाम इन दंगों से हटा दिया गया। अगर नरेंद्र मोदी को भारत के जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दे दी तो फिर उधर वापस से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हमारे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाने वाली बात है। साथ ही साथ एक ऐसे समय पर जब यूके की इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह क्रिपल कर रही है ब्रेग्जिट के बाद, उस समय पर अपने देश के अंदरूनी मामलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बजाय वो भारत पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, भारत को नेगेटिव दिखा रहे हैं। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि क्योंकि यूके की इकोनॉमी काफ़ी वीक हो चुकी है, इसीलिए बीबीसी की फंडिंग भी कम हो गई है। और बीबीसी को पता है कि अगर वो भारत को नेगेटिव दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी को नेगेटिव दिखाएंगे तो दुनिया भर में खबर बनेगी, उससे बहुत सारे उनके नए व्यूअर आएंगे और उसको एड रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीयों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी भी मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने किसी को निर्दोष घोषित किया, उसे क्लीन चिट दी है, तो हम अपने कोर्ट्स पर यकीन करेंगे या विदेश की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी पर। एक और बात यहाँ समझने वाली ये है कि उस बात को लगभग 20 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और उस चीज़ पर ऑलरेडी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। और अब उस चीज़ को इस समय पर वापस से उठाना, जब 2024 में भारत के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बताती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।